Hello, good morning, students. Today we are going to study chapter number 2, The Tiger King. It has been written by Kalki, and these are the difficult words what you have to learn and understand before studying the chapter. And it would be better for you if you go through the questions before going through the video, because when you come to know the question's meaning, you will be curious to know the answer of the question when you will be going through the chapter. So my better advice for you, firstly go through the difficult word meanings and then try to understand the questions, then you will understand the text I am going to teach you. The chapter number 2, The Tiger King. And before you read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? You should think about it. After thinking, you should understand the chapter. The Maharaja of Partibandpuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness जमींदार जनरल. जो महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के, वो इस कहानी के हीरो हैं और उसको आप जमींदार जनरल के नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किलेदार मेजर के नाम से, सता व्याघ्रा समाहारी, महाराजाधिराज विश्वा भुवना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK, इन सारी डिग्रियों के नाम से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर वो कहता है बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग. लेकिन इस सारे नाम को, सारी उपाधियाँ जो लगी हुई हैं, इस सारे नाम को हम शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा बना के कह सकते हैं टाइगर किंग. उसको टाइगर किंग कहा जाता है. भाई देखो, उसको एजुकेटेड भी बहुत था, इसका मतलब वो पैसे वाला भी बहुत था और वो बहादुर भी बहुत था क्योंकि उसको टाइगर किंग कहा जा रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था. कैसे था, इसमें क्वेश्चन देखो लिख रहा है, रीड एंड फाइंड आउट में, हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम. इसको आपको समझना है. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर. मैं मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ उसको टाइगर क्यों कहा जाता था. नरेटर बताना चाहता है. यहाँ नरेटर के लिए आ रहा है, काल्की के लिए. फिर वो नरेटर बोलता है, I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. मतलब मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं प्रिटेंड करके, बहाना बना के या बढ़ा चढ़ा के, टू एडवांस बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताऊं फिर स्ट्रेटजिक विदड्रॉल मैं कर दूं, यानी कि एक सोची समझी साजिश के साथ इसका एंड कर दूं. इवन द ट्रीट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. अगर स्टूका बॉम्बर मेरे सामने रख दिया जाए, उसकी धमकी दे दी जाए, तो भी मुझे इस ट्रैक से नहीं हटा सकते. मुझे जो बताना वो बताना ही है हर कॉस्ट. फिर वो कहता है द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. अगर स्तूका को रखा जाए तो मेरी जो हैस्टी रिट्रीट है, जो मेरा जो व्यवहार है स्टोरी को बताने का, तो मैं उससे नहीं चूकूँगा. मैं उस अपने हिसाब से स्टोरी को बताऊँगा, जैसे स्टोरी है, जैसा मैं जानता हूँ वैसे बताऊँगा. ना तो बढ़ा चढ़ा के बताऊँगा, ना कुछ डाउन करके बताऊँगा. जैसा मैं जानता हूँ वैसा ही आपको बताऊँगा. कहता है राइट एट द स्टार्ट, बिल्कुल शुरुआत में, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. वो कहता है ये बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं वाइटल इम्पोर्टेंस, जो टाइगर किंग का जो बड़ा महत्वता थी, उसको अगर मैं डिस्क्लोज कर दूँ. कहता है एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई जो उसके बारे में पढ़ता, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, तो उसके अंदर अपने आप ही नेचुरल डिज़ायर पैदा हो जाएगी, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस. एक ऐसे आदमी से मिलने की उसके अंदर इच्छा आ जाएगी जिसका करेज इंडोमिटेबल है, जिसका करेज बहुत दृढ़ निश्चयी है, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. ऐसे इंसान से हर कोई मिलना चाहेगा अगर इस कहानी का एक्सपीरियंस वो पढ़कर ले लेगा तो.
कहता है एज भारता सेड टू रामा, जैसे भरत ने राम से कहा था। क्या कहा था भरत ने राम से? दशरथ के बारे में कहा था। फिर वो कहता द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर। कहता है जो टाइगर किंग था, जो जहाँ पे भी सभी लिविंग क्रीचर रहते थे उनकी रहने की जगह पे पहुँच गया। अबोर्ड मतलब रहने की जगह पे पहुँच गया। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, द टाइगर किंग इज़ डेड। अब सभी वो टाइगर किंग जो था वो मर गया है। कहने का मतलब ये है कि उसने बोला ना द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अवार्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर, यानी कि फाइनल वो जगह जहाँ पर सभी लिविंग क्रीचर रहते हैं। आफ्टर ऑल मरने के बाद कहाँ जाते हैं। फिर वो कहता है द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी डेथ का जो मैटर था, उसकी डेथ का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है से हुआ था। फिर कहता है इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। ये जो टेल है, ये जो कहानी है, इस कहानी के एंड पर ही उसको रिवील किया जा सकता है। रिवील का मतलब बताया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न। वो कहता है जो सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक हिस्सा है, एस्पेक्ट है ऑफ हिज डिमाइज, उसकी डेथ का, वो क्या है? एज सुन एज ही वॉज बोर्न, तब से ही शुरू हो गया जब वो पैदा हुआ था। सबसे अहम हिस्सा, फैंटास्टिक हिस्सा है जब एस्ट्रोलॉजर ने कहा, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। जब एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर समझते हैं ना, भविष्यवाणी बताने वाले जो लोग होते हैं, उसने भविष्यवाणी, फोरटोल्ड का मतलब था पहले से प्रिडिक्ट कर देना। पहले से उसने बता दिया कि टाइगर किंग, जब उसका जन्म हुआ था, कि टाइगर किंग को एक दिन मरना है, टाइगर किंग को एक दिन मरना है, ऐसे देखो उसने बता दिया। यहीं से इंटरेस्ट शुरू होता है। वो कहता है द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स। उसने बताया ये जो बच्चा पैदा होगा ना, ये वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़, हीरो का हीरो बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, लेकिन वो सभी अपने लिप्स को काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो सोचना शुरू कर देते हैं। बिट द लिप का मतलब क्या था? सोचना शुरू करना। एंड स्वेलोड हार्ड, और ये बात उनको पचती नहीं है। स्वेलो हार्ड का मतलब जो उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो। कहता वैन कंपल टू कंटिन्यू, जब उसको कंपल किया गया इस बात को बताने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया, क्या बताया? दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको अभी नहीं बताना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी अगर हमें फोर्स किया जाता है बोलने के लिए, तो बताता हूँ। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, उसने कहा जो टाइगर, ये जो बच्चा है इस स्टार के नीचे पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू डाई मीट इट्स डेथ, एक दिन उसको मरना पड़ेगा। ऐसे उसने बताया। जो भविष्यवाणी बताने वाले लोग होते हैं, उसने बताया कि वो एक दिन इसको मरना पड़ेगा, इस स्टार के नीचे पैदा हुआ है। अभी भी वो ऐसे बात कर रहा है, मतलब लोगों को पची नहीं रही उसकी बात। ये भी कोई बात है भाई ये बच्चा पैदा हुआ है ना, वो मरेगा ज़रूर। कोई मेरी कहने लगे सर जो आपको पढ़ा रहे हैं मरेंगे ज़रूर, जो बच्चा पढ़ रहा है मरेगा जरूर। अरे सबको ही मरना है, इसमें अचंभे की क्या बात है? लेकिन है। अब आगे देखिए, इंटरेस्ट बनता जाएगा। कहता है एट दैट वेरी मोमेंट, उसी समय जब उसने बोला ना इस बच्चे ये बच्चा मरेगा, उसी समय क्या हुआ? अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। मिरेकल मतलब आश्चर्य हुआ है। क्या आश्चर्य हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड, एक आश्चर्य करने वाला फ्रेज, एक शब्दों का समूह किसने बोला? इमर्ज्ड, बाहर निकला, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, हैं जो जंग बहादुर था, यानी टाइगर किंग 10 दिन का था वो केवल। उस टाइम पे उसने एक फ्रेज बोला। क्या बोला? ओ वाइज प्रोफेट, ओ बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर। प्रोफेट्स में एस्ट्रोलॉजर को ही बोलते हैं, भविष्यवाणी करने वाले को ही बोलते हैं। उसने बोला ओ बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन। जब उसने बोला तो हर कोई वो हो गया भाई, आश्चर्यचकित हो गया। ट्रांसफिक्स्ड, बिल्कुल पागलों की तरह देखने लगा, हैं ये क्या हुआ? दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे को ऐसे देखने लगे पागलों की तरह, और आंखें झपझपाने लगे। अरे यार, इतना छोटा सा बच्चा, 10 दिन का बच्चा बोल गया, और ये कह रहा ओ वाइज प्रोफेट,
इसलिए सभी आश्चर्यचकित हो गए। ओ वाइज प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक, उसने बोला इट वॉज आई हु स्पोक, अरे ये मैं हूँ जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार तो उन लोगों को डाउट करने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं बचा था, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो, ये तो शिशु था, छोटा सा बच्चा था जो 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड एनुसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जिसने शब्दों को बहुत अच्छी तरह से क्लियरली बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने चश्मे उतारे और उस बेबी को गौर से देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, अरे हर कोई जो पैदा हुआ उसको मरना है। वो ऐसे उस बेबी ने बोला ये वर्ड, हर कोई जो पैदा हुआ मरना है। डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, आपकी भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ को जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इस बात में कोई सेंस तो जब होता, इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर आप हमें मरने का तरीका बताते, कैसे मरेगा, क्यों मरेगा, कब मरेगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्यूकी वॉइस, जो छोटा बच्चा पैदा हुआ था उसने ये शब्द अपने बिल्कुल स्क्यूकी वॉइस पतली सी आवाज़ में बोले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो कंफ्यूज हो गया, अपनी नाक पे फिंगर रख ली। इसका मतलब फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। अ बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन्स हिज लिप्स इन स्पीच, वो सोचता अरे यार 10 दिन का बच्चा और वो बोल रहा है। नॉट ओनली दैट, ऐसा नहीं है कि बोल ही रहा है, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इनक्रेडिबल, कहता अरे ये तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछता है, ये तो अविश्वसनीय बात है। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, है ना, इससे ज़्यादा कि वॉर के ऑफिस से कोई बुलेटिन्स आते हैं युद्ध के, उससे भी ज़्यादा मतलब वॉर ऑफिस से कोई बुलेटिन, वॉर ऑफिस क्या होता है, वॉर का ऑफिस होता है, वहाँ से बुलेटिन थोड़ी आएगा, न्यूज़ थोड़ी आएगा, वो वहाँ से आने लगे, इस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन ये बच्चा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देन द फैक्ट, सच्चाइयों की बजाय। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, उसने अपनी नाक से फिंगर को हटाया और उस बच्चे को घूर कर देखने लगा। बाकी पढ़ते हैं भाई कल। गुड बाय।